बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है और ये सोच-सोच कर के हम परेशान हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी किस्मत क्यों नहीं पलट रही है, मेरे साथ क्यों अच्छी चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं। प्रणाम, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है, तो इसका क्या रीज़न है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सब प्रारब्ध ऑलरेडी तय है, मतलब हमारी शादी कब होगी, किस एज में होगी और कब हमारी नौकरी लगेगी, हमारे माता-पिता कौन होंगे, हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, ये चीज़ें जब आप गर्भ में आते हैं ना, तब भी डिसाइड हो जाती है, आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, जो आपने पिछले जन्म में या पास्ट के और बर्थ में, मतलब कि आप सभी को पता है कि हम सब जो है यहाँ पे शरीर है और हमारी आत्मा जो है वो बर्थ लेती रहती है। जो भी कार्मिक अकाउंट है उसके लास्ट बर्थ के या लास्ट टू लास्ट बर्थ के, वो सब वो कैरी ऑन करती है जब तक कि उनका पर्पस पूरा नहीं हो जाता है। और जो भी उन्होंने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं, कर्म का जो बंधन क्रिएट किया हुआ है, किसी को उधार दिया था वो पैसा अभी तक वापस मिला नहीं है, किसी को पैसा उधार दिया था वो पैसा अभी तक वापस मिला नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बैक टू बैक। तो इस तरीके से आपका कार्मिक रिलेशन मेंटेन होता है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, बट वाइफ ने आपके साथ चीट करा और आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो जिसकी आपको अभिलाषा थी, जिसकी आपको इच्छा थी। तो यहाँ पे भी आपका एक कार्मिक बैगेज क्रिएट हुआ, कर्म का बंधन जुड़ा कि आपकी जो इच्छा है वो अधूरी रह गई। दूसरा, आपके लाइफ पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी, तो इस तरीके से फिर ये कैरी फॉरवर्ड होता है और नेक्स्ट बर्थ में आपकी जो इच्छा थी कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो मिल जाता है। और जिस पर्सन ने आपके साथ चीट करा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आता है और आप उसके साथ सेम वही करते हो। तो इस तरीके से कार्मिक बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो लेकिन क्या करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में कितना पैसा आना है ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जीवन में कितना धन आएगा ये प्री डिसाइडेड है आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से आएगा ही। अब मान लीजिए कि आपकी लाइफ में लिखा है कि आफ्टर 35 ईयर्स आपकी लाइफ में जो है वो धन का युग बनेगा, तो आपको लगेगा अभी तो आप कुछ भी कर ही नहीं रहे, आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा। तो उस समय पे आपकी लाइफ में सडन ही कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, हो सकता है आपके माइंड में कोई ऐसा विचार आएगा, कोई बिजनेस आइडिया आएगा जिसको आप एग्जीक्यूट करोगे और उसमें आप सक्सेस पा जाओगे। तो जब आपके लाइफ में धन आना होगा ना, तो बुद्धि आपकी उसी अनुसार काम करने लगेगी और आपका प्रारब्ध जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो हमारा प्रारब्ध कर्म हो सकता है हमारा भाग्य कब खुलेगा हमें पता नहीं। हम तो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो अब क्या करें हम। नहीं, तो आपको बैठना नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है कि हमको अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो डेफिनेटली आपको अपना कर्म तो करना ही है, क्योंकि हम सभी कर्म बंधन से जुड़े हुए, तो अपना कर्म करना है। अब कोई पेरेंट्स है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, अब पता है शादी तो अपने तय समय पे होगी, तो आपको अपना कर्म करना है, लेकिन उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करके अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता है, अपने आप को और ज्यादा निगेटिव जोन में लेके चले जाते हैं। फिर क्या होता है, निगेटिव निगेटिव अफर्मेशंस बोलने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। तो चीजें क्या होती है, जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी थी 4 साल बाद, वो और डिले हो जाती है। समझ रहे हो आप। तो इसलिए आपको पॉजिटिव होकर अपना कर्म करना है, टेंशन नहीं लेनी है कि चीजें कब होगी कब होगी, ये मत सोचो आप कब होगी। आप अपना बेस्ट दो और ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो होगी। ये मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चीजों को लेकर बहुत मेहनत करी है, बट उसमें मुझे सफलता नहीं मिली है। फिर मैंने उस फिर मेरी बुद्धि जिस तरीके से काम करी, मैंने दूसरा रास्ता चूज करा। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में हमारा जो भी, मतलब हमको जिस दिशा में जाना है, जिस ओर हमको जाना है, वो अपने आप हमारी बुद्धि घूम जाएगी। हम वैसा डिसीजन ले लेंगे, हमारी लाइफ में उस तरीके की चीजें होने लगेंगी। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है कि हमारी जॉब नहीं लग रही है तो कब लगेगी। हाँ, आपको मेहनत पूरी करनी है, अपना कोशिश पूरा करना है। फिर भी चीजें नहीं हो रही है ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि बोलना बहुत आसान होता है, बट जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब नहीं लग रही है, तो टेंशन होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं यही बोलूंगी, जो आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार सेट है, चीजें नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के कर्म के अनुसार है। तो उस पर आप टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके भाग्य में पैसा नहीं आना लिखा होगा ना, तो नहीं आएगा। फिर आप कितना भी टेंशन ले लो, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अपना कर्म अच्छा रखना है। कर्म जितना अच्छा रहेगा ना, देखो क्या होता है
कि जो हमने कर्म ऑलरेडी किया हुआ है वो तो हमको भोगना ही है रिजल्ट, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा आने वाला समय अच्छा हो, जब तक हम हैं इस धरती पर, इस शरीर में, तब तक भी हम चाहते हैं कि हमारा समय तो बहुत खराब चल रहा है, चीजें नहीं हो रही। आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है कि भगवान की भक्ति उपासना करो, अपनी भक्ति को और बढ़ा दो, थोड़ा और स्पिरिचुअल हो जाओ, मतलब भगवान को मनाओ, उनसे माफी मांगो, ये चीजें होती है। ये बेसिकली इसी होती है कि आपको कहीं ना वो सहन शक्ति देता है और आपके प्रारब्ध कर्म कटते हैं। अब जैसे किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि जैसा कि आपके प्रारब्ध कर्म में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, और आप बेड रेस्ट पे हो जाओगे, तो आप, क्योंकि आपके कर्म सही है, आप नाम जप कर रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट तो होगा क्योंकि वो योग में है आपके, तो वो हटेगा नहीं। लेकिन जो भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था वो छोटे में हो जाएगा, वो टल जाएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको अफेक्ट करेगी। आपको बॉल लगनी थी जोर से, बट वो बहुत धीरे से लगेगी कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा। द सेम वे आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सहनशीलता रहती है हम चीजों को सह लेते हैं। लेकिन जहां ही हमारी सहनशीलता वीक पड़ जाती है, हम नहीं सह पाते, फिर हम गलत रास्ते की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जबकि उसका कोई फायदा नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि हम मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो चलो हम निगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं और कुछ ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, ताकि आपका जो दिमाग है ना वो नेगेटिव विचारों की ओर न जाए। बिकॉज आप खाली बैठे रहोगे तो आप बार बार वही चीजें सोचोगे कि आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो चलो मैं गलत रास्ते पे चला जाता हूँ, गलत तरीके से धन अर्जित कर लेता हूँ, या फिर सुसाइड कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हमको कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर रहो, मतलब ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ भक्ति में ध्यान लगाओ। इससे क्या होगा कि आपके एक तो माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और दूसरी चीज की आपकी जो भी प्रारब्ध कर्म है ना वो भी कटना स्टार्ट होते हैं। देखो, जो हम कर्म करके आए हैं वो हमको झेलना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वही हमारे जो प्रारब्ध कर्म है जिनका रिजल्ट हमारे अंदर बेसिकली कहा जाए तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। जो चीजें ज्यादा रूप में मिलनी थी, मतलब कष्ट हमें उतना ही मिलता है लेकिन हमको दर्द उतना नहीं होता है। तो बेसिकली बात तो यहाँ दर्द की है ना। अगर आपको कष्ट थोड़ा सा ही है लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, तो उससे बेटर है ना कि आपको कष्ट तो बढ़ा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो आप इजीली सरवाइव कर पाते हो। फिर क्या होता है कि आप नेगेटिविटी से डील कर लेते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी हावी नहीं होने पाती। तो इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप करो, बिकॉज यही एक रास्ता है, ट्रस्ट में, जो आपके बुरे कर्म को काट सकता है। आपके पाप कर्म पे है वो, जो आपने पिछले जन्म में किया है वो तो कटेंगे धीरे धीरे, जो आपने पिछले जन्म में किया है वो तो आपको मिलेगा ही, बट कहीं ना कहीं उसका प्रभाव थोड़ा सा क्षीण होगा, और इस जन्म के कर्म आपके अच्छे होने के कारण आपका जो रिजल्ट है इन फ्यूचर वो अच्छा हो जाएगा। जहां कुछ भी नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, वही चीजें सडन अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा भरोसा रखना है। हमारी लाइफ में देखो, पुरुषार्थ होते हैं 4 प्रकार के: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ है कि हमेशा सही रास्ते पर चलना। धर्म और अधर्म हम सबको पता है क्या होता है, बचपन से सिखाया गया है। जैसे चोरी करना पाप है, चोरी किया हुआ धन कभी भी धर्म के रास्ते से नहीं माना जाएगा, वो हमेशा अधर्म के रास्ते का धन माना जाएगा। और आप देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सट्टेबाजी से, जुए से पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, बट ऑल ऑफ सडन उनके सारे पैसे चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी जो रही सही रेपुटेशन है वो भी चली जाती है। तो कभी भी अधर्म के रास्ते पर चल करके न धन अर्जित करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अर्थ होता है जो कि ये पैसा हमारे जीवन में, इसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें जब तक आप लाइफ में बैलेंस नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती नहीं है। अगर मैं कहूँ आपका लाइफ पार्टनर ही नहीं है आपकी लाइफ में, व्हाट इज योर लाइफ? अगर आपकी लाइफ में आपके चिल्ड्रन ही नहीं है, तो व्हाट इज योर लाइफ? किसके लिए आप धन कमाओगे? सबकी जरूरत एक न एक टाइम के बाद आपको पड़ेगी। ठीक है, धर्म मैंने बता दिया, अर्थ मैंने बताया। अर्थ आप अपनी फैमिली के लिए ही अर्जित करते हो, तो अर्थ का फ्लो होना भी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है काम, जो कि है आपके पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन, आपके लाइफ पार्टनर। तो इनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको फुलफिल करना है आपको लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ में। तो आप अगर अपनी लाइफ पार्टनर की सेवा कर रहे हो, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हो, तो उसका भी रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलता है। बट सेवा सेवा भाव से होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सेवा तो कर रहे हो और मन ही मन गाली दे रहे हो कि अरे बैठे रहते, कुछ करता तो है नहीं, चलो इसको खाना दो, ये दो। तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक, अच्छे इंटेंशन से किया गया कर्म आपको जरूर मिलता है उसका फल। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। ट्रस्ट में, मैं अपनी 14-15 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप लाइफ में कुछ भी देते हो ना किसी को, तो वो मिलता है आपको। लेकिन आप वेट करो कि मैंने आज भूखे को भोजन खिलाया। ठीक है, आपसे किसी ने कोई भूखा था, आपसे मांगा धन, आपने उसको पैसे दे दिए, हो सकता है उसने जाकर के उसका दारू पी लिया, उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचोगे कि मैंने तो उसको दिया था पर मुझे कुछ मिला क्यों नहीं।
तो क्योंकि वहां पे वो अच्छे कर्म में लगा नहीं पैसा ना, उसको जरूरत थी नहीं, उसने तो अधर्म के रास्ते से आपसे मांगा और आपने दे दिया। लेकिन वहीं अगर किसी को सच में भूख लगी थी और वो आपसे पैसे मांग रहा था और तब आपने उसको दे दिया, और क्योंकि वो सच में भूखा था, उस पैसे का उसने भोजन ग्रहण किया, तो उसका पुण्य आपके खाते में जुड़ जाता है। अब मेरे पास कई बार ऐसे मार्केट जाती हूँ तो कई छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कि दीदी पैसा दे दो, भूख लगी है। तो मैं उनको बोलती हूँ चलो मैं खिला देती हूँ, तुमको ये खाओगी? तो बोलते नहीं, उनको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि वो उनको ऐसे ट्रेनिंग दी गई होती है कि आप बस पैसे मांग करके ले आओ। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ठीक है, आप अच्छे कर्म करना जरूरी नहीं कि आप अर्थ से ही किसी की मदद करो। आप किसी के लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करके, किसी की लाइफ में सही सजेशन दे करके, किसी के जीवन में खुशियां बिखेर करके, मतलब पॉजिटिव कर्म के हिसाब से आप बहुत तरीके से लोगों को दे सकते हो। चीजें देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो जो भी आप देते हो उसका दुगना आपके पास लौट करके जरूर आता है। तो इसीलिए कहते हो अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म हमेशा सही रखो और अच्छे रखो, तो उसके भी हाथ महकते हैं। ऐसी जो लाइन है मुझे याद नहीं आ रही, बट ये लाइन एकदम सटीक बैठती है यहाँ पर पे कि अगर आपने किसी का कभी कुछ लाइफ में बुरा नहीं किया ना, तो ट्रस्ट मी आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, आपके साथ भी चीजें अच्छी होंगी। तो आपको हमेशा भरोसा रखना है और सही रास्ते पर चलना, अपने कर्म को सही रखना है। सही कर्म रहने पर आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको। सही टाइम आने पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और अपना कर्म सही रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो करो, उसके साथ साथ आप थोड़ी अपनी भक्ति को बढ़ा दो, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाए और आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हो फील्ड में आपको सफलता नहीं मिली हो, आप कहीं और चले जाओ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देखूं तो सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट वो छोड़ करके एक्टिंग फील्ड में चले गए, क्योंकि उनको सक्सेस वहां से मिलनी थी, इस फील्ड से नहीं मिलनी थी। वो बहुत अच्छे थे, पढ़ने में ब्रिलियंट थे उसके बाद भी। तो आपकी बुद्धि भी ना आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार घूम जाएगी, जब जो डिसीजन लेना होगा ले लेगी। कई बार क्या होता है ना कि हमारी बुद्धि ऐसा काम कर रही होती है कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसकी वजह से अपनी लाइफ में हम बहुत पीछे चले जाते हैं। और कई वही आपकी प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार होती है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस समय आपकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी कि आप गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाओगे। और कई ऐसे इंसान है जो जिनका समय अच्छा होने वाला होगा ना, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे लाइफ में। ये हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारी बुद्धि भी उस तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। तो बस इन सबका एक ही ऑप्शन है कि आप अपने कर्म सही रखिए और भक्ति की ओर अग्रसर रहिए। जब भी फुर्सत में बैठिए तो नाम जप करते रहिए, यही आपको कहीं ना कहीं सहन शक्ति देगी और आपको मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देगी। ठीक है, सहनशीलता के साथ साथ आपको मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देगी, जिससे आप जीवन में अपनी लाइफ में अग्रसर हो सके। तो सिंपल बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपना कर्म अच्छा रखो और अपना कर्म करते जाओ। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप ठीक है जब होगा देखा जाएगा, जब आएगा मेरा योग बनेगा तब तक मैं बैठ जाता हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अब शेर सोचे कि मैं हिरन जो है अपने आप चल करके मेरे मुंह में आ जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वो रोज जाकर के जंगल में ढूंढेगा कि उसको मिल रहा है, कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमको करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता हमको सफलता कब, किस ओर, कैसे, किस उम्र में, कहाँ से मिलेगी, लेकिन हमको अपने कर्म बंधन से पीछे नहीं हटना है। हमको अपना कर्म करते जाना है। मतलब कर्म है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना मेहनत करिए, आप अगर जॉब में है तो आप उसके लिए मेहनत करते रहिए और ऑप्शंस देखिए, आप चीजें करिए। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में योग में और पैसा आना लिखा होगा कहीं से कैसे भी करके, तो आपकी बुद्धि उस समय अचानक से घूम जाएगी और आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कोई बिजनेस आइडिया आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आप देखो बहुत सारे बिजनेसमैन है बड़े बड़े, आप देखोगे तो उनकी एजुकेशन कुछ नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखो जो एक्टर बन गए, जिनकी लाइफ में बहुत पैसे हैं आज, बट उनकी एजुकेशन क्या है पूछोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़ लिख के ही पैसा अर्जित कर पाओगे, और ये धन को जितना आपके लाइफ में आना है वो आकर रहेगा कैसे भी और किसी भी रूप में। बस आपको मेहनत करते जाना और अपना कर्म सही रखना है। I hope you all find this video useful, and if you really enjoyed this video then please do subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।